जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। ज़्यादातर कैंडिडेट आज की डेट में पता है क्या कर रहे हैं, बैंक हो गया, उसके अलावा एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, है ना, उसके अलावा पुलिस हो गया, इन सभी सेक्टर में जाना चाहते हैं, इन सभी की तैयारी जोरों शोर से करते हैं। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है ना, जैसे छोटी छोटी जो वैकेंसी आती है, लाइक जैसे संविदा भर्ती हो गई, आउटसोर्सिंग भर्तियां हो गई, उन पर जो है ज़्यादातर कैंडिडेट फोकस नहीं करते हैं। और इन सभी वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा तो जैसे एसएससी की कोई भी भर्ती आती है, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, उसमें क्या होता है 30 लाख फॉर्म अप्लाई होता है, 20 लाख फॉर्म अप्लाई करते हैं। रेलवे एनटीपीसी की भर्ती में देख लीजिए, उसमें 40 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। कोई भी बैंक की भर्ती आती है तो उसमें भी अच्छे खासे पोस्ट पर जो है आवेदन बच्चे करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो छोटी छोटी भर्ती है उस पर आपको फोकस करना है। तो आज का जो वीडियो है ना ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है, क्योंकि ऐसे विभाग की वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं जो सबसे यूनिक है और 90% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, और अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो दोस्तों आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए इस वैकेंसी में, क्योंकि इसका आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको आज के इस वीडियो में इस वैकेंसी की खासियत बताऊंगा, और उसके बाद बताऊंगा कि किस विभाग में यह वैकेंसी निकाली गई है, किस प्रकार से आप फॉर्म में अप्लाई करोगे, अप्लाई का लिंक सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है ना। तो वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। देखिए, नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो इस वैकेंसी में किसी प्रकार की कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती होगी, यानी कि परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। जिस प्रकार से जीडीएस में सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना, 10वीं के परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होता है, सेम उसी प्रकार से यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप फॉर्म इसमें अप्लाई करते हो ना तो आपका एप्लीकेशन फीस जो है 0 रुपए लगेगा, मात्र निःशुल्क आप यहां पर जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगले नंबर की मैं बात करूंगा तो इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का कोई भी फिजिकल नहीं होगा, ना ही हाइट चेक किया जाएगा, ना ही चेस्ट चेक किया जाएगा, और ना ही यहां पर रनिंग होने वाला है। चौथे नंबर की बात करूंगा तो कंपटीशन लेवल बिल्कुल कम है। क्यों कम है? क्योंकि 90% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। और क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई है। इसमें अगर आप 8वीं पास हो, 12वीं पास हो या फिर ग्रेजुएशन पास हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि सर ये बताइए किस विभाग में ये वैकेंसी निकल करके आई हुई है। तो दोस्तों, विभाग की अगर मैं बात करूंगा, खेल युवा कल्याण विभाग, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, खेल युवा कल्याण विभाग में जो है ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि अलग अलग पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। जैसे कि चपरासी के पोस्ट शामिल है, उसके अलावा वार्डन के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है, स्टोर कीपर के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है, उसके अलावा सहायक ग्रेड 3 के पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है। अब देखिए, सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है अलग अलग रखा गया है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर प्यून के लिए अप्लाई करते हो, मीन्स चपरासी के लिए अप्लाई करते हो, तो इसमें क्वालिफिकेशन मात्र 8वीं पास मांगा गया है, और इसी के परसेंटेज के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, तो ये आपके लिए यहाँ पर प्लस पॉइंट होने वाला है, ठीक है ना। वहीं पर अगर आप वार्डन के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो सभी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके चाहे कितने भी परसेंटेज हो, परसेंटेज का कोई भी इश्यू नहीं है। आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर रखा है तो आप वार्डन के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टोर कीपर की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें भी सभी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा सहायक ग्रेड 3 की अगर मैं बात करूंगा तो सभी 12वीं पास कैंडिडेट जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर यहां पर आप चपरासी के लिए, उसके अलावा स्टोर कीपर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास सबसे पहले क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके अलावा आपको अलग अलग आवेदन देना पड़ेगा, तभी यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा ना तो इस वैकेंसी का जो आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 29 नवंबर 2024 ये यहां पर लास्ट डेट होने वाला है। तो इस डेट तक आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है, फॉर्म भर देना है। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 35 साल तक के कैंडिडेट इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ एज में आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा, जैसे कि ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल और एससी एसटी के कैंडिडेट को यहां पर 5 साल का छूट दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, खेल युवा कल्याण विभाग की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है ना, ये सभी स्टेट की तरफ से निकाली जाती है, लेकिन ये जो वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पर सीजी यानी कि छत्तीसगढ़ की तरफ से निकाली गई है।
तो छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका सवाल ये भी होगा कि सर ये बताइए, मैं अदर स्टेट से बिलोंग करता हूँ तो मैं इस वैकेंसी में आवेदन कर पाऊंगा कि नहीं आवेदन कर पाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर सिंपल क्या करना है, चेक कर लेना है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। कैसे चेक करोगे, तो सिंपल आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है खेल युवा कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश। अगर आप यूपी से आते हो तो, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो खेल युवा कल्याण विभाग बिहार डाल दोगे, खेल युवा कल्याण विभाग महाराष्ट्र डाल दोगे, खेल युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश डाल दोगे। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो ये चीज जब डालोगे ना आप अपने गूगल पर, तो वहां पर जानते हैं एक वेबसाइट ओपन होगा और वहां पर देख सकते हो कि आपके स्टेट में ये वैकेंसी जो है निकाली गई है कि नहीं निकाली गई है। फिलहाल ये वैकेंसी जो है छत्तीसगढ़ वालों के लिए निकाली गई है। अब देखिए फी की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया है किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लगेगा। सभी कैटेगरी वालों के लिए बिल्कुल निःशुल्क जो है यहाँ पर आवेदन रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, जहां पर आपके परसेंटेज के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। जिसके ज्यादा परसेंटेज होगा उनका मेरिट सूची में नाम आएगा और जितने भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है करवाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही फाइनल आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर बिल्कुल आसान रखा गया है। अब सवाल ये आता है कि सर ये बताइए इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये जो वैकेंसी निकाली गई है ना, ये पूरी तरीके से ऑफलाइन वैकेंसी है, ठीक है ना। तो ऑफलाइन का नाम सुनते ही आप लोग वीडियो को स्किप मत कर दीजिएगा। अभी फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहां पर आप इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी देख सकते हो। वेबसाइट का लिंक भी वहां पर मैं डाल दूंगा। अलग अलग पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, तो उसे आप सभी लोग अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अब देखिए ऑफलाइन वैकेंसी है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद में आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जो है अटैच करना है। अटैच करने का मतलब ये है कि सभी के जीरोक्स कॉपी करके सेल्फ अटेस्टेड करोगे। उसके बाद जो है आपको एक नियत पते पर भेजना पड़ेगा। जैसे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता आपके पास होना चाहिए। आप जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो वो क्वालिफिकेशन आपको लगाना पड़ेगा। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको लगाना पड़ेगा, निवास प्रमाण पत्र देखिए आपके पास होना चाहिए। आप चाहे जहां से भी बिलोंग करते हो तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र जो है जरूर से जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। रोजगार पंजीयन भी लगेगा। देखिए सभी स्टेट का जो रोजगार पंजीयन अलग अलग होता है, आपको मालूम होगा, जो कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से बनता है, ठीक है ना। ऑनलाइन भी बनता है तो वो आपके पास होगा अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है तो साइबर कैफे जा करके करवा लीजिए, क्योंकि रोजगार पंजीयन भी यहां पर देखा जाता है ऑफलाइन वैकेंसी में। उसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आपको वहां पर फिल करना पड़ेगा। तो इतने आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स कॉपी के साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि पूरी तरीके से ऑफलाइन है। और उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद जो है आपको एक नियत पते पर भेज देना है। वो एड्रेस कहां पर आपको मिलेगा, तो वो एड्रेस आपको जो ये वैकेंसी निकाली गई है उसके नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा, या फिर मैं इस एड्रेस को अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, तो वहां से जा करके आप लोग देख लीजिएगा। स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑफलाइन वैकेंसी है तो आपको मालूम है सारे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके फॉर्म भी अटैच करेंगे, उसके बाद आपको स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई है खेल युवा कल्याण विभाग की तरफ से, जो कि खेलो इंडिया की तरफ से निकाला गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। कंपटीशन लेवल बहुत कम रहेगा और सबसे यूनिक वैकेंसी है। 90% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो ना, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से आपको चेक करना है, गूगल पर जाकर के उस चीज को आप लोग चेक कर लीजिएगा। और इसका नोटिफिकेशन मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप नोटिफिकेशन और फॉर्म जो है वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।